गठबंधन तो ठगबंधन है, केवल मोदी 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 मोदी, उनका नाम लेना ही बेकार है। आज हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम सनातनी हैं। जो देश हित के लिए काम करेगा हमारा वोट उसी को जाएगा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। व्यापारी वर्ग से देखा जाए तो बीजेपी ने कुछ कमियां की है। मेरा समर्थन फिलहाल तो किसी को नहीं है, क्योंकि बीजेपी हमको पसंद नहीं है भाई। बेरोजगारी कहाँ है? जब करोगे तो रोजगार है, नहीं करोगे तो बैठे रहो। तो नमस्कार, मेरा नाम है सचिन सिंह राजपूत और आज एक बार फिर से झंबाट लौंडा की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2024 के आने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में। आज अलग अलग लोगों से हम बात करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है भाजपा अच्छी है, कुछ लोगों का कहना है कांग्रेस अच्छी है, कुछ लोगों का अपने अपने विचार हैं। भाई साहब, कोई भी किसी को वोट दे सकता है। फाफमो इलाके में जो कि प्रयागराज में स्थित है, वहाँ पे हम चलने वाले हैं और लोगों से करेंगे बातचीत और जानेंगे कि वो इस बार के लोकसभा चुनाव में किसको वोट देने वाले हैं और क्यों। तो आइए चलते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं फाफामऊ के पार्षद प्रत्याशी रह चुके हैं अंकुश केसरवानी उर्फ मंशु केसरवानी जी के पास। तो दादा, इस बार के आने वाले लोकसभा के चुनाव में 2024 के चुनाव में आपका समर्थन किसको जाता है? भाजपा। क्यों? कौन है? गठबंधन तो ठगबंधन है और हमारे प्रत्याशी माननीय प्रवीण पटेल जी हैं। उनको भारी मतों से विजय बना के हम लोग फाफामऊ बाजार का नाम रोशन करेंगे, पूरे फूलपुर वार्ड का नाम रोशन करेंगे। अगले प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा से नरेंद्र मोदी जी ही दिखाई देते हैं। वो स्वाभाविक है, जनता की रगों में केवल मोदी 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 मोदी। देखिए, ये डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में मोदी, राज्य में योगी। धारा 370 के बारे में कोई सरकार बात नहीं करना चाहती थी। आए दिन हत्या, लूट, गुंडई, जबरन, ये सब क्या था? आज के डेट में कोई गुंडा माफिया अपना नाम नहीं बता पाता है कि हम ये हैं, हम ये हैं, ये हैं। ये सोचता है कि हमारे नाम से एप्लीकेशन एक कंप्लेन न चली जाए कहीं। तो राहुल गांधी जी भी तो कह रहे हैं कि वैकेंसी वगैरह लेकर आएंगे, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब उनकी बातें छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है, उनका नाम लेना ही बेकार है। क्या बात है। तो ये हैं मंशु केसरवानी जी के विचार। आइए और लोगों से बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रजत अग्रवाल है। ये बताइए कि आपकी के आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में आपका समर्थन किसको जाएगा? हमारा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फुल समर्थन रहेगा। क्यों? इसका रीज़न ये है कि जो हम लोगों को आज हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम सनातनी हैं, वो माननीय योगी जी, माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की देन है, जो प्रभु श्री राम को दोबारा वापस अयोध्या में लेकर के आए हों। और आज हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। क्या बात है। तो अभी हम आ चुके हैं बॉयज़ हब कलेक्शन के ओनर राहुल यादव जी के पास और अब हम इनसे पूछने वाले हैं कि आपकी के लोकसभा चुनाव 2024 में आपका समर्थन किसको जाता है और क्यों? जो देश हित के लिए काम करेगा हमारा वोट उसी को जाएगा जी। जो बेरोजगारी मुद्दे पे, और जैसा कि आजकल देख रहे हो बेरोजगारी कितनी है भारत में, तो हमारा वोट बेरोजगारी पे जाएगा। क्या नाम है आपका? प्रियांशु गुप्ता। कि प्रियांशु जी, ये बताइए कि आपकी के आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में आपका समर्थन किसको जाएगा? देखिए, हमारा समर्थन जो हमेशा से है बीजेपी को ही है, जब से मैं जान रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, धार्मिक रूप से देखा जाए तो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और थोड़ा सा मैं व्यापारी भी हूँ पेशे से, तो व्यापारी वर्ग से देखा जाए तो बीजेपी ने कुछ कमियाँ की है, जैसे टैक्स वगैरह, थोड़ा बर्डन हमारे ऊपर ज़्यादा लिया, अभी एमएसएमई वाला चीज़ें। लेकिन अब इन चीज़ों को देख के हम उनकी अच्छाइयों को भी टाल दें तो ये चीज़ें गलत हैं। जैसे बहुत सारे उन्होंने अच्छे काम किए हैं। सोलर पैनल, हमने अभी अपने घर में सोलर पैनल लगवाया, जिसका उन्होंने वो दिया, हमें हेल्प की। कई सारे लोन के स्कीम्स आए, जिसके तहत अभी हमने भी लोन कराया, बहुत सारे लोन के स्कीम आए। गैस सिलेंडर्स के भी कितने स्कीम आए। और जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि बीजेपी के आने से महंगाई बढ़ गई है, तो मेरे हिसाब से तो नहीं। क्योंकि मैं आपको 2013-14 की बात बता रहा हूँ, जब ये सरकार थी, केंद्र सरकार थी जब, तो मेरे भाई साहब की शादी हुई थी। उस वक्त सोना था 30,000 रुपये। और आज से उससे 10 साल पहले 2003 में हमारे एक और भाई की शादी थी, सबसे बड़े था वो। उस वक्त सोना था 8,500 रुपये। तो अगर उस सरकार में 10 साल में 8,500 से सोना 30,000 पे आ गया, और इस ये जो चल रहा है, ये भी मोदी जी को लगभग 10 साल हो गए हैं, और 30,000 से आज 70,000 चल रहा है। जस्ट डबल है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन उस सरकार में ट्रिपल है।
अगर देखा जाए ट्रिपल है, 4 गुना है, लेकिन इस सरकार में केवल डबल है। तो महंगाई का क्या है, महंगाई बढ़ी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तो समय के हिसाब से महंगाई बढ़ेगी। और जो ये कहते हैं कि हम महंगाई के कारण मोदी को वोट नहीं देंगे, तो मैं उनसे सहमत नहीं। और मेरा वोट सिर्फ मोदी को इसलिए जाएगा कि अगर हिंदुस्तान का गौरव भविष्य चाहिए तो आप मोदी को ही लाइए। और क्या बात है, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? शक्ति कुमार के सरवानी। ओके शक्ति भैया, ये बताइए कि अब के आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में आपका समर्थन किसको जाता है? भाजपा को। क्यों? विकास की सरकार है, विकास है और भ्रष्टाचार मुक्त है और अपराधी मुक्त सरकार है। तो कांग्रेस के समय ये सारी चीज़ें नहीं थी? कांग्रेस के समय नहीं थी, कांग्रेस समय होती तो फिर कह लिए ख़त्म होती। तो क्या लगता है इस बार 400 पार हो जाएगा? 101% होना है। नाम क्या है आपका? मनीष। ओके मनीष जी, ये बताइए कि अब के आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में आपका समर्थन किसको जाता है और क्यों? मेरा समर्थन फिलहाल तो किसी को नहीं है। ओके क्यों? क्योंकि वो मैं जिस फील्ड में काम करता हूँ उस फील्ड में कुछ काम नहीं हो रहा, इसलिए मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुछ नहीं हो रहा है और एजुकेशन डिपार्टमेंट से तो चौपट है। जो बजट अनाउंस किया जाता है वो बजट एलोकेट भी नहीं होता। एक कंट्री के लिए कम से कम बजट होना चाहिए 10%, यहाँ 2%, 3%। जो एलोकेट होता है वो भी खर्च नहीं होता। तो एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो चुका है कि गवर्नमेंट जॉब आ नहीं रही है और कहते हैं कि संविदा में भर्ती करा के बैलेंस कर देते हैं। इसलिए फ़िलहाल तो टीचर्स की हालत बहुत खस्ता है, ना टीचर्स की वैकेंसी आ रही है। तो फिलहाल प्राइवेट टीचर होने के नाते स्थिति बहुत गंभीर है। तो देख रहे हैं एजुकेशन सिस्टम को लेकर बार बार ये मुद्दा उठ रहा है कि इस गवर्नमेंट में कुछ नहीं हो पा रहा है। क्या मनीष जी आप बता सकते हैं कि किस तरीके से इसका सुधार किया जा सकता है? सुधार करने के लिए तरीके हैं, रास्ते हैं। कम से कम ऑडिटिंग सिस्टम को मेंटेन किया जाए। ऑडिटिंग सिस्टम करने वाले भी वैसे ही हैं, करप्ट, वो भी सही से नहीं काम करते। और प्लस हर चीज़ को प्राइवेटाइज करने से पहले उसके सामने गवर्नमेंट सेक्टर को मजबूत करना होगा, वरना अगर गवर्नमेंट सेक्टर ख़त्म हो जाएगा तो प्राइवेट सेक्टर फिर मनमानी करेगा। बात यह है और बाकी यही बेसिक रीजंस है। थैंक यू सो मच। नाम क्या है आपका? उज्ज्वल राज केसरवानी। ओके उज्ज्वल जी, ये बताइए कि अब के आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में आपका समर्थन किसको जाएगा? जाहिर सी बात है, हमारा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। क्यों? जिनकी सरकार में सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं, हमारा बरसों पुराना स्वाभिमान वापस आया है। हर एक धर्म अब एकता से रहता है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, महिलाएं सुरक्षित हैं। हर जगह से हर एक भारतीय आज सुरक्षित महसूस कर रहा है, गौरवान्वित महसूस करता है। विश्व पटल पे अपने नेता ने हमारे देश का नाम किया है। माननीय जाहिर सी बात है कि हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 तक जो उनका संकल्प है, हम उसको भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगी, ये हमें पूर्ण विश्वास है। जी अपना नाम बताइए। राजू केसरवानी। जी अब के आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या लगता है किसको समर्थन देना चाहिए? हम बीजेपी को देते हैं। क्यों? सरकार अच्छी है और विकास पे काम करती है। कुछ खास विकासों के बारे में बताना चाहेंगे? रोड, नाली, सड़क, गैस सिलेंडर, ये सब सुविधा दे रही है सरकार, इससे जनता का लाभ है। और जो बेरोजगारी के बारे में बात चल रही है वो थोड़ा सा मुद्दा है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। उतना ज़्यादा नहीं है। थैंक यू जी। अपना नाम बताइए। महेंद्र केसरवानी। जी अब के आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में आप किसको वोट देंगे? बीजेपी को। क्यों? अरे बीजेपी अच्छा काम कर रही है, देख रहे हैं, माफियागिरी ख़त्म कर दी है, बलात्कार वगैरह जैसे केसेस ख़त्म हो गए, राजनी ख़त्म हो गई है, बिजली पानी हर एक चीज़ की सुविधा है बढ़िया। जी। और बेरोजगारी के बारे में? बेरोजगारी कहाँ है, जब करोगे तो रोजगार है, नहीं करोगे तो बैठे रहो, सोने पे थोड़ी ना पैसा मिलेगा। नाम क्या है आपका? गिरधारी केसरवानी। ओके गिरधारी जी, ये बताइए कि अब के आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में आपका समर्थन किसको जाता है? कांग्रेस को। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा शिक्षा और रोजगार पर बात कर रही है। और तो क्या लगता है भाजपा में शिक्षा और रोजगार के बारे में बातचीत नहीं होती? नहीं, भाजपा में जब से ये गवर्नमेंट आई है, पेपर लीक और ये सारी चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। नाम क्या है आपका? सचिन कुमार केसरवानी। ओके सचिन भैया, मेरा भी नाम सचिन है, आपको पता है? हाँ जी। अच्छा, अब के आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में आपका समर्थन किसको जाता है? मोदी जी। क्यों?
का काम सही है, लेकिन थोड़ा सा परेशानी इस बात का है कि जैसे बाजार का सड़क निर्माण में मकान जा रहा है गरीबों का, और रोज़गार कमज़ोर है और नौकरी नहीं आ रही है, इसके लिए दिक्कत है आदमी को। हो गया मतलब इन बातों की दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी आपका वोट भाजपा को ही जाएगा। अब सुधारें, थोड़ा सा ध्यान दें, गरीब आदमी को सुधारें। तो कांग्रेस को नहीं दिया जा सकता? कांग्रेस क्या अभी जो कर रहे हैं, पता चला कि कांग्रेस को दिया जाए तो फिर लीपा पोती हो जाएगा, तो विकास हो रहा है सब रुक जाएगा। तो क्या लगता है कि जो मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार हो जाएगा वो? उम्मीद तो यही है। जी नाम बताइए। अरविंद कुमार विश्वकर्मा। जी अरविंद जी, ये बताइए कि अब की के आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में आपका समर्थन किसको जाता है? कांग्रेस को जाएगा। जी क्यों? क्योंकि बीजेपी हमको पसंद नहीं है भाई। कुछ खास वजह? बहुत वजह हैं जी बताइए। सब बताना पड़ेगा। अरे नहीं, सब नहीं, कुछ तो बताइए। ये तानाशाह सरकार है ना, हमें पसंद नहीं है भाई, इसलिए हम कांग्रेस को समर्थन करने वाले हैं। तो कांग्रेस के लिए कुछ खास बात बताइए। भाई बदल के देखेंगे, कुछ नया करेगी तो रहेगी, नहीं तो फिर हटाया जाएगा उसे भी। नहीं, जैसे कि पहले भी कांग्रेस रही है, भाजपा भी अब हमारी इतनी जानकारी नहीं है, कांग्रेस के समय में हम उतना जानकार नहीं थे, इसलिए अब बदल कर देखना चाहते हैं, कुछ नया देखना चाहते हैं। जी शुक्रिया। आपका नाम क्या है? विशाल। इस बार के 2024 के आने वाले लोकसभा चुनाव में आपका समर्थन किसको जाता है? बीजेपी। क्यों? बीजेपी अच्छा काम कर रही है और क्या, जैसे हर चीज़ को सुविधा है। किसी सुविधाओं के बारे में बताना चाहेंगे? सुविधा यह है कि भाई पढ़ाई लिखाई रोजगार सब दे रही है, रोड बनवा रही है, सड़क बनवा रही है, नाली सब खंजा सब, किसान के पैसा। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार कनौजिया। ओके, अब की के आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में आपका समर्थन किसको जाता है? बीजेपी को जाएगा। और किसको जाएगा? बीजेपी को। क्यों? बीजेपी को, क्योंकि हर जगह रोड चौड़ी हो रही है, अच्छा बन रहा है, इससे जनता को राहत मिलेगी, आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। क्या लगता है कांग्रेस के रहते ये सब नहीं पॉसिबल है? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जी भैया, अपना नाम बताइए। नितिन केसरवानी। तो नितिन भैया, ये बताइए कि अब की के आने वाले लोकसभा के 2024 के चुनाव में आपका समर्थन किसको जाएगा और क्यों? बीजेपी को जाएगा। क्यों जाएगा? सरकार अच्छी है, काम अच्छा हुआ है। हाँ काम अच्छा हुआ है, सब नंबर 1 काम हो रहा है,